जितनी भी कॉस्मेटिक की दुकानें थी ये आबाद हो गई। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारा खुद का परिवर्तन स्वीकार नहीं है। एक काला दाग मुंह में हो जाए, छुपाने के 100 तरीके ढूंढोगे, ना मिलेगा तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के चले आओगे। बोले बाहर तो सही दिखे, अंदर पता चला उसी सर्जरी चक्कर में यहाँ की चमड़ी निकाल ली, अब वो दाग यहाँ पे इतना सा था, यहाँ पे इतना बड़ा हो गया। बोले यहाँ चलेगा महाराज, यहाँ नहीं चलना चाहिए। खुद अपना ही स्वभाव स्वीकार नहीं है। संसार नित्य परिवर्तनशील है। ये मात्र मंत्री को नहीं समझाया जा रहा है, आप लोगों को भी समझाया जा रहा है। उपदेश कथानक उस मंत्री की विजय यात्रा नहीं है, वो आपकी विजय यात्रा है। इसमें आपको भी सीखना है। महाराज उपदेश दे रहे हैं, उस मंत्री को दे रहे होंगे, मंत्री की कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाने से मंत्री का भला होगा नहीं, महाराज का भला होगा। न मंत्री का होगा ना महाराज का होगा। आपको उस कहानी के माध्यम से अपने आप को उसमें बीच में धरना होता है, और पात्र सुनने वाला अपने आप को बीच में धर के और अपने में परिवर्तन लाता है तो देशना कार्यकारी सिद्ध होती है। और नहीं तो देशना तो गंगा नदी के बहाव के जैसी है। 1 घंटा बह लो, बहना हो तो समरना है तो समर लो, सोना है तो सो लो, और समझना है तो समझ लो, और नहीं समझना है तो गंगा का पानी तो आगे बह ही गया है, यहाँ से छूट रहा है, शाम होते होते पूरे देश पे फैल जाएगा गंगा का पानी। हमारे घर से निकली थी गंगा, हो गंगोत्री से निकली थी, तुम नहा नहीं पाए और सामने वाला उसी में नहा करके कहीं का कहीं पहुंच गया। आप भी समझिएगा, आप सबके लिए कहना चाहता हूं कि संसार में आप परिवर्तन को रोक नहीं सकते। परिवर्तन अवश्यम भावी है। आप किसी भी चीज से चिपके रहेंगे, मैं मेरा एद महम मम एदम अहमिदी अहकम चकम मनोकम्मम। जब आप किसी भी चीज से चिपके रहेंगे, चिपकना आपको नियम से दुख देगा। साधु जीवन की इसी बात की बड़ी खूबसूरती है कि किसी भी गांव में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, किसी भी नगर में जाओ, सौदे पटे तो भी कुछ दिन रुकना है, और ना पटे तो भी कुछ ही दिन रुकना है। तुम्हारी तो मजबूरी है। एक मकान बना लिया, अब एक बार बना लिया पूरा पैसा दे करके, अब मकान सीधा बना, उल्टा बना, गलत बना, सलत बना, जैसा भी बना, रहना आपको उसी मकान में है। कब तक? यावन निर्वाण संप्राप्ति महाराज। जब तक हमारी देह का निर्माण यहां से ना होगा, अब तब तक हम इस मकान के कमरे से बाहर ना निकलेंगे। साधु जीवन कितना अच्छा है। 2-3 महीना देखा, गैलरी पसंद नहीं आ रही तो दूसरी गैलरी देख लेते हैं। जंगल पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे गांव का जंगल देख लेते हैं। किसी का घर पसंद नहीं आ रहा है, श्रावक पसंद नहीं आ रहे हैं, महीने 2 महीने 15 दिन 5 दिन 10 दिन 50 दिन में इधर तो परिवर्तन होता है, उधर परिवर्तन नहीं होता। महाराज उसके बाद भी हम सुखी हैं। काहे कि सुखी हो? अच्छा बताओ, घर के अंदर रहते हो कि रहना पड़ता है? कितने महानुभाव हैं जो घर के अंदर रहते हैं खुशी खुशी? कितने? कोई एक? महाराज हम घर में बहुत अच्छे से रहते हैं। हो तो तुम्हारा संसार हमेशा बना रहेगा। आयु कर्म नष्ट होगा, उसके बाद नई पर्याय मिलेगी, फिर नई पर्याय में बोलना हम संसार में रहते हैं। रहते नहीं हैं। आचार्य कहते हैं घर में रहना पड़ता है, मजबूरी, कहीं जा नहीं सकते ना, अब कहाँ जाएं भैया, एडजस्ट कर लो। ये संसार है। इसके लिए बहुत सारी मूवियाँ भी बनी हैं, मूवी की तरफ नहीं लेके जाऊँगा। अनित्य भावना, असण भावना, संसार भावना, उसके बाद चौथी भावना एकत्व भावना। आचार्य महाराज उसको दे रहे हैं, कह रहे हैं बार बार, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। आपको अपनी कसाय का दुख खुद भोगना पड़ेगा। शुरुआत में मैंने वो बात कही ना कि घटना दुखी नहीं करती, घटना की सूचना दुखी करती है। सूचनाओं का दुख है संसार में, और आपको सबसे ज्यादा सूचना प्राप्ति की ही सबसे ज्यादा आकांक्षा रहती है। और अभी तो सरकार ने सूचना प्राप्ति का अधिकार बना दिया है। अधिकार बनाने पर अगर आप सोचते हैं सूचना वहां तक क्यों गई, तो सूचना तो जाएगी भैया। कोई भी चीज ब्रह्मांड में उपजी है तो जिसको प्रभावित कर रही है उस तक तो वो सूचना जाएगी। अब सोचो कि कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो अच्छी भी जा सकती है सूचना, बुरी भी जा सकती है। जब सूचनाएं कान तक पहुंचती हैं तब सूचनाएं दुख देती हैं, घटना दुख नहीं देती। सूचनाओं का दुख मिलता है, कसाय मनुष्य के अंदर रहती है। जो नहीं समझता है वो बहक जाता है, जो समझता है वो बहुत जल्दी मुस्कुराता है, बोले अरे हो ठीक है,
हुआ, आया गया चला गया। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे इस मामले में महारथी होते हैं। घर के अंदर कोई भी घटना घटती है, बड़े बुजुर्ग तुरंत टाल करके उसको हल्का कर देते हैं। अरे चलो हो गया, ठीक है, देखेंगे। लड़के ने सौदा गलत कर दिया, पिताजी बोलते हैं अरे चलो कुछ नहीं हुआ, सब संभाल लेंगे, आने दो। क्या हुआ, लड़के को अपराध बोल लग रहा था, पिताजी ने ऐसा कह करके हल्का कर दिया। हम लोग के साथ भी होता था, कोई चीज गलती हो जाती थी तो गुरुदेव की कोर्ट तक तो पहुंचती थी। अब देखना रहता था कि आचार्य इस गलती को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर आचार्य परमेष्ठी ने जरा सी बात को गंभीरता में लिया तो ये बात बड़ी हो जाती थी, और कई बार गंभीर बातें हल्की हो जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि इसका प्रायश्चित बहुत बड़ा होगा। आचार्य सिंह ने कुछ पूछा, बोला बस इतना ही, हाँ एक कायस्वर कर लेना। मैंने कहा कायस्वर ही? बोले हाँ बस कायस्वर ही है, इसका इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। कायस्वर करके चले आए। तो ये गंभीरता, सरलता, होना नहीं होना, ये बड़े निश्चित करते हैं। बड़े निश्चित करते हैं कि परिवार के दूसरे लोगों के कसाई स्थान को हमको कितना मद्दा करना है, कितना ऊंचा करना है। क्योंकि जैसे रेगुलेटर चलाने का नॉब आपके गैस का रहता है, ऐसी बड़ों के पास अधिकार रहता है परिवार वालों की कसाई बढ़ाना हो तो बढ़ा दें, घटाना हो तो घटा दें, बंद करना हो तो बंद कर दें। आचार्य महाराज जी पूरे के पूरे संघ को रेगुलेट करते थे। हर एक व्यक्ति का जिस भी अंतर्भाव को समझते, जिसको बढ़ाना होता है वो बढ़ा देते हैं, जिसको घटाना होता है उसको घटा देते हैं। गुरुवर ने बड़ी अच्छी बात कही। गुरुदेव कहते हैं शरीर में कुछ फोड़े हो जाते हैं तो प्रत्येक फोड़े को फोड़ा नहीं जाता। फुंसी हो गई, मवाद आ गई, तो प्रत्येक फोड़ा पुलटिस लगा दो। पुलटिस लगाने से ये फोड़ा फूट करके बाहर आ जाएगा। कुछ फोड़े वहीं पर दबा करके खत्म कर दिए जाते हैं। रक्त के प्रवाह में मवाद वापस डाली जाती है और वापस डाल करके रक्त के प्रभाव से शुद्धि करके फिर रक्त के प्रवाह को प्रवाहित जो विकार पैदा हुआ है उसमें कभी कभार नीम खा ली, करेला खा लिया तो रक्त के प्रभाव उससे ठीक हो जाते हैं। हर फोड़ा फोड़ा नहीं जाता, हर फोड़ा दबाया नहीं जाता। अब आप दबाने वाले फोड़े को फोड़ दें और फोड़ने वाले फोड़े को दबा दें तो गए काम से। महाराज ऐसा कैसे होता है? जब आयुर्वेद पढ़ेंगे, बड़े बुजुर्गों के साथ रहेंगे तो वो देख के बताएंगे बेटा जब फुड़िया फूट है नहीं दबा दियो। क्या करना महाराज, थोड़ी काली मिर्च को घिस करके रख देनी है और उसी में थोड़ी सी तालाब की गीली मिट्टी ठंडी वाली लगा देनी है। रात भर में साफ वहीं पर बैठ जाएगा। जिसको उखाड़ना होता है उसमें अलसी का पुलटिस लगा दिया, केले का पुलटिस लगा दिया, कचरिया का पुलटिस लगा दिया। 50 पुलटिस होते हैं। किसी भी पुलटिस को लगा करके थोड़ा सा पकाया, जब बढ़िया लाल लाल दिख रहा हो तो देख चिड़िया 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 कह करके बच्चे का फोड़ा दबा दिया। फोड़ने वाला फोड़ो, दबाने वाला दबाओ। आचार्य वहां पर गुप्त मंत्री से कहते हैं, वो मुनि से कहते हैं महाराज सुन तो रहे हैं ना? जी गुरुदेव, संसार में कोई बचाने ना आएगा, खुद को बचना पड़ेगा। अनित्य अशरण संसार एकत्व भावना के बाद आचार्य आगे अन्यत्व भावना देते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।